नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पूरे प्रदेश में बनेंगे अटल परिसर, जयंती अवसर पर किया गया भूमि पूजन। कुंभ मेले के लिए 7 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। घरेलू गैस की कालाबाजारी, एजेंसी संचालक पर एफआईआर दर्ज। यीशु मसीह के जन्म पर बनाई गई खुशियां, क्रिसमस की दी गई शुभकामनाएं। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर 25 दिसंबर को राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका भूमि पूजन किए, तो वहीं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में भूमि पूजन और बिला नगर पंचायत में निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान बिलासपुर के नए रिवर व्यू रोड का नामकरण अटल पथ के रूप में किया गया। वहीं मौके पर ही अटल परिसर के भव्य निर्माण के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुशासन दिवस के अवसर पर नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए नमन किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों और उनके उल्लेखनीय कार्यों को सहेजने के लिए राज्य के सभी 187 नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका तथा 123 नगर पंचायत शामिल है। अटल परिसर के निर्माण के लिए प्रत्येक नगर निगम को 50 लाख रुपए, नगर पालिका को 30 लाख रुपए और नगर पंचायत को 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए सभी निकायों को कुल 46 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को सहेजने तथा भारत के चहुमुखी विकास के लिए उनके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान करने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज सुशासन दिवस भी है। आज मैं आप सभी को सुशासन दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के राजनीति के एक प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता और प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव जो बढ़ाया है। याद करिए 4 अक्टूबर 1977 जब संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री के रूप में जो उन्होंने भारत के पक्ष को हिंदी में मजबूती से रखा, दुनिया में भारत का डंका बजा। दुनिया में भारत के मान सम्मान और गौरव में वृद्धि हुई। और याद करिए वो 11 मई 1998 का वो समय जब पोखरण में परमाणु विस्फोट करके दुनिया में भारत के ताकत और क्षमता का एहसास कराया। बेहद कठिन कार्य है, केवल हृदय की गहराइयों में जाकर के महसूस किया जा सकता है। वो ऐसे मनीषी थे जो सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। वे काल के कपाल पर लिखने मिटाने का जिनको अमृत प्रदान था। अटल जी के पूरे जीवन काल को उनसे प्रेरणा लेकर के हम सभी कार्यकर्ता वर्षों वर्षों तक कार्य करते रहेंगे, ऐसा उनका कृतित्व था। अटल जी ने भारत के मान सम्मान को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किए हैं। वे कवि थे, राजनीतिज्ञ थे और उनकी वाक्पटुता, उनके व्यंग्यात्मक विपक्ष को के लिए इतना गंभीर होता था कि विपक्ष निरुत्तर हो जाते थे। एक बार जब वो भाषण दे रहे थे तब विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि विपक्ष के आधे सदस्य तो मूर्ख है। बहुत शोरगुल हुआ।
विपक्ष ने कहा कि अटल जी को अपना ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। स्पीकर का आदेश हुआ, स्पीकर साहब ने कहा कि भैया तो वापस लेना पड़ेगा, असंसदीय शब्द है। तो माननीय अटल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना शब्द वापस लेता हूं कि कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख नहीं है, अर्थात जो कहना था वो कह दिए, अपनी बात भी पहुंचा दी। ऐसा उनका व्यंग्यात्मक निर्माण किया। और आज छत्तीसगढ़ नहीं होता तब आप कल्पना करिए कि छत्तीसगढ़ कहां होता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ शासन का, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का, कि जिसका छत्तीसगढ़ निर्माण में योगदान है। आज पूरे के पूरे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में अटल परिसर का शिलान्यास और आने वाले समय में जल्दी पूरा करके पूरे शहरों के इलाकों में, कस्बों में अटल जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता थे, उनके लिए आने वाली पीढ़ी याद रखे, उसके लिए जो ये कार्यक्रम बना के योजना दे के आज बिलासपुर में भी यहाँ पर अटल जी की आदमकद प्रतिमा, चौक का नाम अटल जी चौक, और बाकी भी जो अटल जी के नाम से है वो सारा होगा। और वैसे भी अटल जी के साथ बहुत सी स्मृतियां हमारे बिलासपुर की जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कानून में शव के साथ रेप करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने मृतका बच्ची की मां की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल 9 साल की मासूम बच्ची की मां ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले के तहत बच्ची के शव के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को सजा नहीं सुनाई थी। लोअर कोर्ट ने इस केस में महज सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। इस पर बच्ची के मां ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हालांकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी डी गुरु की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के ही फैसले को सही ठहराया, साथ ही मां की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। 9 साल की मासूम के शव के साथ रेप के आरोपी को हाईकोर्ट भी सजा नहीं दे सका। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा स्थिति में देश में जो कानून है उसमें शव के साथ रेप के मामले अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मौजूदा कानून में नेक्रोफिलिया क्राइम नहीं है। नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा जल्द ही सिम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया जा सकता है। यह निरीक्षण पीजी की 7 नए पीजी सीट देने के लिए किया जाएगा। इसके लिए एनएमसी ने सिम्स का पत्र भेज दिया है। खास बात यह है कि इसकी तैयारी के लिए सिम्स के रेडियोलॉजी और टीबी चेस्ट विभाग द्वारा लगातार तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि रेडियोलॉजी में 3 और टीबी चेस्ट में 4 सीट मिलेगी। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि सिम्स में पिछले 24 सालों से रेडियोलॉजी और टीबी चेस्ट की पीजी सीट नहीं खुल सकी है। वर्तमान में सिम्स में अन्य विभाग की 68 पीजी सीट है, जिसमें अध्ययन और अध्यापन कार्य चल रहा है और एमडी सहित एमएस डॉक्टर निकल रहे हैं। रेडियोलॉजी विभाग में पीजी डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन अब तक सीट नहीं होने के कारण यहां से पढ़ चुके डॉक्टर बाहर जाकर पीजी की डिग्री लेते हैं। जिसके मद्देनजर सिम्स में तैयारी पूरी करते हुए राज्य सरकार से आवश्यकता प्रमाण पत्र और आयुष मंत्रालय से संबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी है। एनएमसी की टीम जल्द ही निरीक्षण कर नई सीटों की सौगात दे सकती है। इधर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 7 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जो विशाखापट्टनम से शुरू होकर रायपुर, उस्लापुर, रायगढ़, चापा, पेंड्रा रोड से होकर चलेंगी। रेलवे ने ट्रेनों के रूट के साथ ही इनका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इन ट्रेनों में अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों के यात्रियों को भी सफर करने में सुविधा होगी। इस दौरान विशाखापट्टनम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाखापट्टनम कुंभ स्पेशल ट्रेन 9, 16 और 23 जनवरी को रवाना होगी। वहीं विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ स्पेशल विशाखापट्टनम से 5 और 19 जनवरी को छूटेगी। दरअसल महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। मंगलवार की शाम भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बेला के निर्देश पर बिलासपुर जिला अध्यक्ष के तौर पर सुजीत बेरिया को मनोनीत किया गया है, जहां इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष को सुजीत बेरिया को प्रमाण पत्र प्रदान कर जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुजीत बेरिया ने समाज के विकास के लिए कार्य करने कठिन परिश्रम का पूरा भरोसा दिलाया। इस निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर खासा उत्साह समाज के लोगों को देखने को मिला। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण में वितरण की सूचना के आधार पर 19 दिसंबर को खाद्य विभाग बिलासपुर के जांच दल द्वारा मंगला बिलासपुर स्थित महामाया पार्क कॉलोनी में स्थित गोदाम नुमा मकान की जांच की गई। जांच के दौरान मकान में शारदा गैस एजेंसी का गैस बुकिंग काउंटर पाया गया। काउंटर के कर्मचारी पुष्पा मरकाम बुकिंग काउंटर पर उपस्थित थी। काउंटर में वजन मापी मशीन एवं 30 नग भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर रखा हुआ पाया गया। जांच के दौरान सूचना उपरांत शारदा गैस एजेंसी सर्विस के कर्मचारी लव कुमार यादव द्वारा गैस सिलेंडर वितरण का एक पंजी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिदिन 35 से 40 गैस सिलेंडर वितरण होना पाया गया। उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। कंपनी द्वारा शारदा गैस एजेंसी के रिहायशी क्षेत्र में अनधिकृत काउंटर एवं गैस सिलेंडर के भंडारण और वितरण को अवैध बताया गया। जांच के दौरान ब्लैक में 1000 से 1200 रुपए में सिलेंडर प्रदाय किए जाने का उल्लेख पाया गया। प्राप्त अनियमितता एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिसर में उपलब्ध सभी सिलेंडरों को जब्त किया गया। शारदा गैस एजेंसी के प्रोपाइटर सुभाष जायसवाल एवं कर्मचारी लव कुमार यादव के द्वारा वितरित पेट्रोलियम प्रदाय और वितरण विनियम आदेश के को उल्लंघित किया जाना पाया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरण में शारदा गैस एजेंसी के प्रोपाइटर सुभाष जायसवाल और कर्मचारी लव कुमार यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रेप पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का गठन कर मंगलवार को मामले की सुनवाई की। रेप के बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई थी। वो 21-22 सप्ताह की गर्भवती। इससे परेशान होकर उसने हाईकोर्ट की शरण ली है। युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से भी राय ली, लेकिन उन्होंने लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। अब जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मामले गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसका मेडिकल कराने और गुरुवार यानी 26 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 23 नवंबर को युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट में युवती ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है और चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ पत्र भी पेश किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। शीतकालीन अवकाश के दिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विशेष कोर्ट का गठन कर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को केस की सुनवाई करने को कहा। जस्टिस अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के दौरान 7 जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच के लिए कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया। जस्टिस अग्रवाल ने युवती के मेडिकल जांच पर पूरा होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करने कहा। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की प्रति तत्काल भेजने और मेडिकल बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिलासपुर में मौसम का उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड भी कम आई है। आसमान में बदली की वजह से मंगलवार को अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, जिसके बाद भी ठंड कम महसूस हुई। वहीं रात का तापमान 16 डिग्री से उतरकर 15.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इधर मौसम विभाग ने नए विक्षोभ के असर से एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन जारी रहने के कारण हल्के और निम्न स्तर के बादल रह सकते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करने के कारण 27 एवं 28 दिसंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होगी। 30 दिसंबर को फिर से ठंड बढ़ने का अनुमान है। 25 दिसंबर को मसीही समाज द्वारा क्रिसमस का पर्व शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। माना जाता है कि इसी दिन प्रभु ईसा मसीह ने धरती पर जन्म लिया था, जिनके जन्मदिन को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन से दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती है। क्रिसमस पर्व के दौरान विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। पर्व के दौरान चर्च में प्रभु यीशु की आराधना की गई और यहाँ कैरोल गीत भी गाए गए। पवित्र ग्रंथ बाइबिल को भी लोगों ने पढ़ा। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को रिवाज के अनुसार बड़ा दिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान गिरजाघरों में भीड़ नजर आई। इस मौके पर सभी ने ईसा मसीह के द्वारा बताए गए संदेशों का वाचन भी किया और उनके द्वारा बताए गए सदमार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया गया और खुशियां मनाई गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।